हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम कवर करेंगे 3 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। आज की फर्स्ट न्यूज़ है दैट वर्ल्ड स्काई स्क्रैपर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 सितंबर को हर साल। अब ये स्काई स्क्रैपर्स क्या होते हैं? देखिए, आसमान को छूने वाली जो बहुत लंबी या टॉल बिल्डिंग्स होती है ना, उन्हें स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं। बहुत लंबी, जो कॉन्टिन्यूसली ऊंची होती हैं, हैबिटेबल है, जहाँ पे रहा जा सकता है, मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं उनमें, जैसे बुर्ज खलीफा है ना। तो इस तरह की जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं उन्हें हम स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, गगनचुंबी। ठीक है। अब जो मॉडर्न सोर्सेज हैं उनके हिसाब से जो ये स्काई स्क्रैपर्स होते हैं, इनकी हाइट 150 मीटर्स तो एटलीस्ट होती है। कई सोर्सेज में आपको 100 मीटर्स लिख जाएगी। दो कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है कि स्काई स्क्रैपर्स की हाइट कितनी होती है, बट बहुत लंबी जो बिल्डिंग्स होती हैं। ठीक है। नाउ हमने समझ लिया कि इस स्टेटमेंट में स्काई स्क्रैपर्स का क्या मतलब है। तो वर्ल्ड स्काई स्क्रैपर डे हर साल 3 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आर्किटेक्ट लुइस एच सुलिवान, जिन्हें की फादर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स भी कहा जाता है। ठीक है। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल हम वर्ल्ड स्काई स्क्रैपर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट इज कि इस डे का थीम इस साल का क्या रहा? तो थीम रहा द फ्यूचर ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। ठीक है, सिंपल सा है। आगे चले, हम सेकेंड न्यूज अपनी देखें तो 2024 की वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी है ना। लेट मी एडजस्ट द पेज सो दैट सारी चीज़ें आपको विजिबल हो जाएं। ओके, तो ये जो कप होना है, ये जो ट्रॉफी है, ये होस्ट की जाएगी इंडिया में, बिहार के राजगीर में। राजगीर हॉकी स्टेडियम है जिसका इनॉग्रेशन अभी रिसेंटली हुआ है 30 अगस्त को। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने किया है। तो इस स्टेडियम में होगा ये 2024 का वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी। 8th एडिशन होना है। ठीक है। ये अनाउंसमेंट हॉकी इंडिया ने की है। 2023 की अगर हम बात करें तब भी ये ट्रॉफी इंडिया में ही हुई थी, रांची झारखंड में हुई थी। और इंडिया जो है दूसरी बार लगातार इसे होस्ट कर रहे हैं। 2023 की बात करें तो उस टाइम पे जीता भी इंडिया ही था। ऑर्गेनाइज किसके द्वारा की गई? एशियन हॉकी फेडरेशन के द्वारा। एशियन हॉकी फेडरेशन की बात करें तो यहाँ पे ना हम फेडरेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है। ये गवर्निंग बॉडी है फॉर फील्ड हॉकी इन एशिया। एशिया में हॉकी को गवर्न करने वाली बॉडी है। 33 मेंबर नेशंस हैं इसके। फॉर्मेशन 1958 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स मलेशिया में है। ठीक है। चलिए, सेकेंड पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। नाउ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं या नहीं। बार बार कहती हूँ, नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्टडी कर ही रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप एज इट इज़ नोट्स बनाओ, बट एटलीस्ट रफ नोट्स तो बनाओ, ताकि जब एग्जाम आए तो रिवीजन के लिए आपके पास कुछ तो हो। अदरवाइज बुक्स आप ढूंढते फिरोगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती बुक से रिवाइज करना, है ना। चलिए, इसी के साथ सीधे चलते हैं अपने सेकेंड पेज की ओर। थर्ड पॉइंट आता है दैट यंगेस्ट एशियन टू कॉन्कर माउंट किलिमंजारो। अच्छा, माउंट किलिमंजारो की हाइट है 5895 मीटर्स। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है, जो कि अफ्रीका में तंजानिया में लोकेटेड है। अब न्यूज़ आपकी ये है कि माउंट किलिमंजारो पे चढ़ाई करने वाले सबसे यंग एशियन कौन बने हैं? तेगबीर सिंह, जो कि 5 साल के हैं, रोपड़ से हैं, वो बने हैं। ठीक है। आगे चलिए, फोर्थ न्यूज़ अपनी देखिए, वर्ल्ड वाटर वीक 2024। अच्छा, ये पॉइंट हमारा स्किप हो गया था। वर्ल्ड वाटर वीक जो है 25 अगस्त से 29 अगस्त, 25 से 29 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। अब वाटर वीक है, मतलब वाटर को कंजर्व करने की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात की जाती है। इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनाइज किसने किया, थीम क्या था। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज किया गया द स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट के द्वारा। अब ये नेशनल नहीं, वर्ल्ड वाटर वीक है, ग्लोबल लेवल का, ध्यान रखना है। ठीक है। इसीलिए स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट ने इसे ऑर्गेनाइज किया है। थीम रहा इस साल का ब्रिजिंग बॉर्डर्स, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। एम रहा टू प्रमोट अपॉर्चुनिटीज फॉर इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन। ठीक है। आगे चलिए, फिफ्थ न्यूज अपनी देखिए तो जापान हाई अलर्ट पे है, क्योंकि वहां पे टाइफून है। मैंने बताया है आपको, टाइफून में क्या होता है, लो प्रेशर इनसाइड, हाई प्रेशर आउटसाइड। लो प्रेशर से हाई प्रेशर में मूव करता है। फिर आपके साइक्लोन्स होते हैं, उसका ऑपोजिट एंटी साइक्लोन्स होते हैं। साइक्लोन्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। हरिकेन्स हैं, विली विली है, टॉर्नेडो है, टाइफोन है, साइक्लोन्स है ना। ये मैंने आपको कुछ 2-3 दिन पहले ही मैंने एक प्रॉपर टेबल भी आपको बनाया था, जहाँ पे कौन सी जगह पे क्या कहा जाता है वो मैंने आपको बताया था। तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जापान हाई अलर्ट में है, क्योंकि टाइफून शिनशेन की जो है पास आने की न्यूज़ है। ये वार्निंग जो है इशू की गई है जापान के मेटेरोलॉजिकल एजेंसी के द्वारा। तो इतनी कहानी कोई नहीं पूछेगा, इतना आ जाएगा कि जो टाइफून शिनशेन है ये कहाँ पे आया, जापान में आया।
दैट्स इट, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछता। टाइफून वाले में से इतना ही आता है कि ये टाइफून का नाम है, ये टॉर्नेडो का नाम है, ये साइक्लोन का नाम है, कहाँ पे आया आपको पता होना चाहिए। अब टाइफून में होता क्या है, बारिशें होती हैं, बहुत ज़्यादा हवाएं चलती हैं, है ना, बिजली कड़कती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। नाउ आगे चलिए 6 न्यूज़ अपनी देखिए। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना लॉन्च की गई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने कितना बजट अलॉट किया है इसके लिए, 53.21 करोड़ का बजट है। अब इस स्कीम के अंदर होगा क्या, देखिए, मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना मतलब शिक्षा प्रोवाइड करवानी है बच्चों को, है ना, किसको प्रोवाइड करवानी है, चलिए देखते हैं। एक ऐसी स्कीम है जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी जो विडोज हैं, डेस्टिट्यूट वुमेन है, डिसेबल्ड पेरेंट्स हैं, डाइवोर्स्ड वुमेन है, मतलब ऐसे लोग जो अपने बच्चों का खर्चा नहीं कर सकते, है ना, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाई जाएगी ताकि वो एजुकेशन को सपोर्ट करें, बच्चे के भले के बारे में सोचें, उनको शिक्षा दिलवाएं, ये इस तरह से, ठीक है। आगे चले 7th न्यूज अपनी देखें तो सेकेंड ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हुई है इंडिया और चाइल्ड या इंडिया और चिली के बीच में, कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है, सेकेंड एडिशन। चाइल्ड की बात करें, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है और इसकी कैपिटल है सैंटियागो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ सेकंड पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो जीएस हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी। परचेज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट। चलिए, तो अब सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की ओर। आज का 8th पॉइंट है दैट न्यू डायरेक्टर जनरल एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के कौन बने हैं, बी श्रीनिवासन। अब एनएसजी के बारे में इन डिटेल अगर आपको पढ़ना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके स्टैटिक जीके हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। टोटल 99 वीडियोस वहां पे हैं, मतलब टोटल 99 टॉपिक्स मैंने वहां पे पढ़ाए हैं जिसमें से एक एनएसजी भी है। फिलहाल हम बात करें, आपने अपॉइंटमेंट याद रखनी है, बी श्रीनिवासन बने हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ एनएसजी। एनएसजी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। काउंटर टेररिज्म यूनिट है, टेररिज्म कहीं बढ़ रहा है तो उसे काउंटर करने के लिए यूनिट बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। 1986 में इसकी फॉर्मेशन हुई है अंडर एनएसजी एक्ट 1986। अच्छा, कोई भी ऐसी बॉडी है जिसकी फॉर्मेशन होती है पार्लियामेंट के एक्ट पास करने के द्वारा, इस तरह की बॉडीज को हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडीज। ये रेगुलेटरी बॉडीज क्या होती हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज क्या होती हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या है, ये सारा फंडा मैंने आपको पॉलिटी में पढ़ाया है। नहीं अगर आपने अभी तक वीडियो देखी है, अगेन आप यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके इंडियन पॉलिटी 1 लाइनर सीरीज की प्लेलिस्ट देख सकते हो, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे बात करिए तो एनएसजी के जो पर्सनल हैं जो इसमें लगे हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, है ना, एम्प्लॉयड हैं, पूरे जो पर्सनल हैं उन्हें ब्लैक कैट्स भी कहा जाता है, ठीक है। और हेडक्वार्टर्स है इसके कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। चलिए आगे चलिए 9th न्यूज अपनी देखिए। अगेन हमें एक अपॉइंटमेंट ही पढ़नी है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के सीईओ कौन बने हैं, सतीश कुमार बने हैं। इसी के साथ रेलवे बोर्ड के पहले दलित चेयरमैन भी हैं। ये रिप्लेस करेंगे जया वर्मा सिन्हा को। अच्छा, हम कभी नहीं पढ़ते कि कौन सा सीईओ कौन सा चेयरमैन किससे रिप्लेस कर रहा है, यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो जया वर्मा सिन्हा थी जो कि सीईओ इनसे पहले थी रेलवे बोर्ड की, वो पहली वुमेन थी जो अपॉइंट की गई थी रेलवे बोर्ड की सीईओ, है ना। तो ये पहली वुमेन थी और ये पहले दलित चेयरमैन है। इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। रेलवे बोर्ड की बात करें, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया उसके बाद में इसकी फॉर्मेशन हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर ये आता है, ऑपरेट करता है इंडिया का पूरा जो रेलवे सिस्टम है उसे। इसकी फॉर्मेशन 1901 में हुई थी ऑन द एडवाइस ऑफ सर थॉमस रॉबर्टसन्स कमेटी। ऐसे पूछते नहीं है बट यू नेवर नो, है ना, थोड़ा सा हमने पढ़ लिया एक्स्ट्रा। आगे चलिए 10th न्यूज अपनी देखें। एक स्कीम है जो रिसेंटली लॉन्च की गई है, स्कीम का नाम है स्पाइस्ड स्कीम। लॉन्च की गई है बाय द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया। इस स्कीम की फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट, है ना। तो इस स्कीम के लिए बजट कितना अलॉट किया गया है, 422.30 करोड़ रुपीस। और इसका एम यही है, अब स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया ने जो स्पाइसेस है ना, मसालों की अच्छी प्रोडक्टिविटी हो, अच्छा एक्सपोर्ट हो, उसके लिए ये स्कीम लाई है। बजट हमने देख लिया, प्लस ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी 2025-26 तक, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारा ये पेज भी होता है कंप्लीट। अगेन कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ देखिए, आप सब चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप सब चाहें तो मुझे टेलीग्राम अकाउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। इन दोनों चीजों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, राइट।
चलिए तो अब सीधे चलते हैं अपने फोर्थ और अपने लास्ट पेज की ओर। हमने जाना कि जो द स्पाइस्ड स्कीम थी वो द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च की। तो ये जो द स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन स्पाइसेस के डेवलपमेंट प्रमोशन को कंट्रोल करती है। फॉर्मेशन हुई थी इस बोर्ड की 1987 में, हेडक्वार्टर्स है कोची, केरला, राइट। 11th पॉइंट अपना देखिए, सो पैरालंपिक गेम्स 2024 शुरू हो चुकी हैं पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक चलेंगी। फ्रांस में पहली बार ऐसा हो रहा है कि समर पैरालंपिक्स हो रहे हैं। इससे पहले बहुत साल पहले 1992 में हुए थे, है ना। तो 1992 में हुए थे, उसके बाद कई सालों बाद अब हो रहे हैं। एंड इंडिया की तरफ से 84 इंडियन पैरा एथलीट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। पहली बार इंडिया की तरफ से इतना बड़ा कंटिजेंट वहां पे गया है पार्टिसिपेट करने के लिए समर पैरालंपिक्स में। और यहाँ पे टोटल 22 स्पोर्ट्स हैं, जिसमें से 12 में इंडिया प्ले कर रहा है ना, पार्टिसिपेट कर रहा है। आगे चले 12th न्यूज अपनी देखिए, तो यहाँ पे देखिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने एक वैक्सीन लॉन्च की है। वैक्सीन का नाम है हिलचोल BBV131 वैक्सीन। ये नाम ना आपने एज इट इज याद रखना है, कॉलेरा वैक्सीन है। नोवल सिंगल स्ट्रेन ओरल कॉलेरा वैक्सीन है, ठीक है। देखिए दुनिया में ना ये ओसीवीज जो है ओरल कॉलेरा वैक्सीन की बहुत ज्यादा कमी है, एंड इसीलिए अब ये वैक्सीन लॉन्च की गई है। इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। अब इस कंपनी ने, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ओपन कर दी हैं भारत बायोटेक की भुवनेश्वर, उड़ीसा एंड हैदराबाद, तेलंगाना में। अब यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में ये जो वैक्सीन है बनाई जाएगी, ताकि ये जो कमी है ऑल ओवर द वर्ल्ड इसे पूरा किया जा सके। 200 मिलियन डोजेज हिलचोल की जो है वो यहाँ पे जनरेट की जाएंगी, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा आज का लास्ट पॉइंट, एंड देन हमारा वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। सो 61st एडिशन ऑफ नेशनल चेस चैंपियनशिप किसने जीता है? कार्तिक वेंकटरमन ने जीता है, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया RPS इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव के द्वारा। कहाँ पे? ये हरियाणा चेस एसोसिएशन में, ठीक है। तो इस स्कूल में हुआ है, इस एसोसिएशन ने ऑर्गेनाइज किया है, इस पर्सन ने जीता है, 61st एडिशन हुआ है। ये गेम का नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स होते हैं कंप्लीट। वीडियो पसंद आ रही हो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।